गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हम यूज़ करते हैं एरोज़ोल स्प्रे। एरोज़ोल स्प्रे जो है ये हम डिफरेंट हाउस होल्ड आर्टिकल्स जैसे कि हमारी ग्रोसरी है, मंथली बेस पे हम जो उसको घर के अंदर अपनी शॉपिंग करते हैं, तो आई ऑब्ज़र्व कि मंथली बजट में हमारे घर की ग्रोसरी में एरोज़ोल स्प्रे भी एक इम्पॉर्टेंट एक प्रोडक्ट होता है और इसका कल्चर हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसको हम डिफरेंट फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं एज ए परफ्यूम्स और जिसको अंदर रूम डिओडोरेंट्स जो खुशबू करते हैं। बेसिकली इनके अंदर क्या होता है कि ये डेंजरस हो सकता है इनसाइड द रूम, जो रूम स्प्रे के तौर पे, या हम जो ख़ासकर स्पेसिफिकली कार के अंदर गाड़ी में हम बैठते हैं, क्योंकि गाड़ियों के अंदर आपको पता है एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है उसकी डैशबोर्ड साइड पे या इनसाइड, जैसे इग्निशन होता है इंजन का, या उसकी बॉडी इस तरह होती है कि जब हम उसको गाड़ी को ज़हर जहाँ ट्रैवल करके आते हैं उसको क्लोज़ करते हैं तो कुछ आवर्स के बाद सुबह जब तो उसके अंदर एक ख़ास ज़हर उसको हम अपने मिरर्स को क्या करते हैं, हम क्लोज़ रखते हैं तो अंदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो फ्यूल कंबस्टन होती है, ज़ाहिर है वो तो पिछली साइड से होती है, उसकी इंजन कंबस्टन जो होती है वो सिलेंसर के थ्रू, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे क्योंकि ये अंदर प्लास्टिक की है, लेदर है, बहुत सी चीज़ें हमारे एयर पोल्यूट हो जाती है। हम उसको उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं। गाड़ियों के अंदर भी स्प्रेज हैं जो कि टोटली वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये डेंजरस हो सकते हैं आपके स्किन के लिए, आपके लंग्स के लिए और आपके CNS सिस्टम के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। ये एक ज़ाहिर एक इंडस्ट्री है, मैं इसका वो आपको मिस गाइड नहीं कर रहा, ना मैं इस इंडस्ट्री की वो कर रहा हूँ, क्योंकि बिज़नेस है और ये केमिकल इंडस्ट्री है, लेकिन ये है कि हम इसको कम से कम यूज़ कर सकते हैं। ये भी इस किस्म की एयर पोल्यूशन के अंडर आता है और हमारी हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट है। तो इसका अल्टरनेट ये है कि हम नेचुरल जो है वो डिओड्रेंट्स यूज़ करें। नेचुरल जो हमारे पास वाइट फ्लावर्स है और जासमीन है, रोज़ फ्लावर है, आप हम किचन गार्डन या घर के अंदर हमारे लॉन में तो छोटे छोटे होते हैं फूल हैं, जो सफ़ेद मोतिया का फूल है, गुलाब का फूल है, इसी तरह और भी बहुत सा हमारे पास फ्लावर्स की वैरायटी है। आप जस्ट एक फ्लावर या 2 या 3 सुबह उनको, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक भी करते होंगे, नमाज के बाद जब गाड़ी स्टार्ट करें तो एक फ्लावर या 2 अपने उसकी जो पीटल्स अपनी कार के अंदर रख दें, तो मेरे ख्याल में आपको एक सारा दिन होल डे एक फ्रेगरेंस भी रहेगी और फ्रेश फील भी होगा, और वो जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपकी एयर जो पोल्यूशन है वो भी आपको कम उसको क्लीन कर देगा। क्योंकि ये क्या होता है कि जो एरोजोल्स हैं ये स्प्रे की फार्म में जो होते हैं, ये हमारे जो ऑक्साइड्स हैं मोस्टली नाइट्रोजन के, उनके साथ ये केमिकल कम्प्लेक्स ये रिएक्शन कर लेते हैं, जिससे हमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो एक छोटा सा मैसेज आज के लिए कि हम अपने ऑफिस या अपने रूम या अपनी जो कार है उसको कैसे जो बैड स्मेल है या उसको पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से या फ्रेश उसको कैसे रख सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि मेरी एक तजवीज़ है, अगर हम इस तरह नेचुरल की तरफ आएंगे तो हम इस तरह से केमिकल से भी एक तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये है कि ड्यूरिंग ड्राइविंग के दौरान तो ये जो एरोजोल्स होते हैं इनमें प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये बात जैसे टेम्परेचर हीट, अगर जैसे गर्मियाँ हैं आजकल गाड़ी हीटअप हो जाती है, मे बी गैसेस की वोलेटाइल होते हैं, इनकी कोलाजन ज़्यादा हो जाए और ये ब्रस्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा जब जा रहा था चाइना, तो जो मेरे पास एक शेविंग जेल थी, शेविंग फोम जेल थी, तो क्योंकि वो भी इसी तरह का एरोजोल टाइप होते हैं, तो उन्होंने मुझे वहाँ से ना लगेज को जब चेक किया तो उन्होंने वहाँ से उसको उतार दिया। उन्होंने कहा मे बी इट्स डेंजरस, कि जो एरोजोल होते हैं इनके अंदर जो कोलाजन्स ज़्यादा होती है और वहाँ से प्रेशर क्रिएट होता है और ये इनके फटने का, ब्रस्ट होने का चांस भी ज़्यादा होता है। सेफ्टी वाइज भी हमें इसका बड़ा बेनिफिट है और एक्सपेंसिव भी, इकोनॉमिकली भी बेनिफिट है, और हमारी खुद हेल्थ के लिहाज से भी बहुत, इन्वायरमेंट के लिहाज से भी बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एजेंसी है, EPA हो गया, WHO हो गए, FDA हो गए, ये वो एजेंसीज़ हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे हमारे फूड हो गया,
ہمارے انوائرمنٹ پہ، ہمارے واٹر پہ اور ہمارے جو ہے ٹیکنالوجی پہ، یہ سب پہ ان کا چیک اینڈ بیلنس ہے. اگر ہم خود تھوڑا سا سمجھ کے ان چیزوں کو یوٹیلائز کریں تو ہم کافی چیزوں کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو یہ اس میسیج کو آگے بھی پھیلائیں اور نیچرل کی طرف آئیں کہ نیچر نے ہمیں بہت بیوٹیفل چیزیں دی ہیں، اچھے پروڈکٹ دیے ہیں. ہم خود اپنے صحت کا خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.